हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है और ऐसे में लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया था और बजट को लेकर इस आज के जो सदन है उसमें चर्चा की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंच ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और जानकारी के अनुसार बजट पर प्रश्नकाल के साथ आज चर्चा शुरू हुई थी। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और आज जो प्रश्नकाल है वो शांतिपूर्ण तरीके से चला है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। विकास, आज सदन की कार्यवाही एक बार फिर से लंच ब्रेक के बाद शुरू हो चुकी है। आज सदन की कार्यवाही क्या शांतिपूर्ण तरीके से चली? बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे ठीक जो है प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई और जब ये शुरुआत हुई उसके बाद प्रयास यही लगाए जा रहे थे कि आज हो सकता है कि विपक्ष हंगामा के भीतर जरूर करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज प्रश्नकाल पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चली। यानी कि जो जनता के लिए मुद्दे जो यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं आज उनका जवाब भी सत्ता पक्ष के लिए उसके तरफ से जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिया गया और संतुष्टि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिली। सबसे पहले जगत सिंह ने आज प्रश्नकाल के समय सबसे पहले जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, जगत सिंह नेगी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, आज उन्होंने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में 11 जो बोर्ड और निगम है ये कब्जे में चल रहे हैं, इसको लेकर सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया था लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे सदन के भीतर। तो जो महेंद्र सिंह हैं जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने आज ये जवाब दिया कि हैरानी की बात है कि घाटे में जो है जिस तरह से चल रहे हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये उन्होंने साफ किया है कि पिछले कार्यकाल के दौरान जब वीरभद्र की सरकार थी तो उस समय जो है सभी निगमों और बोर्डों में जो चेयरमैन है उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई थी। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की अब अगर बात करें तो जयराम सरकार ने 6 में से 5 लोगों की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में खर्चा जो है वो किस तरह से संभालना है इसके लिए आज ब्यौरा यहाँ पर दिया गया विधानसभा सत्र के दौरान। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है आज उस तक सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पर लगे हुए हैं। जो आशा कुमारी है वो चंबा के सवाल यहाँ पर पूछ रही थी कि जो पैट मशीन है कब तक इंस्टॉल की जानी है चंबा के क्षेत्र में। इसी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो भी सवाल पूछ रहे थे। तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यहाँ पर दिए गए और ये कहा गया कि फेज वाइज अब MRI की मशीनें जो है वो लगनी है। बड़े अस्पतालों में ये सुविधाएं जो है वो जल्द ही देने की बात जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने की है। इसके अलावा और भी कई तरह के ऐसे सवाल थे, चाहे खेल की बात करें क्योंकि खेल विभाग से कई सवाल यहाँ पर आज जुड़े हुए थे। ये कहा गया कि जो अगर बात करें कई ऐसे खेलों के मैदान है जहां पर ये कहा गया कि किसी तर्ज पर जो है स्टेडियम की तर्ज पर जो है वहां पर सुविधाएं जो है वो छात्रों को मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रही है। इसको लेकर भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली। आखिर अब किस तरह से आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बजट में बड़ी घोषणाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। प्रश्नकाल जो है वो 12 बजे ठीक उसकी समाप्ति होगी। उससे पहले कई तरह के सवाल जो है प्रश्नकाल के बीच में यहाँ पर पूछे गए जिनके जवाब सत्ता पक्ष ने भी ठीक से आज दिए। लेकिन इसके बाद बजट पर जो चर्चा है ठीक 12 बजे के बाद शुरू हुई और आशा कुमारी जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने आज ये सवाल यहाँ पर चर्चा में जो है आज उन्होंने भाग लिया और बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों के ही विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो जल शक्ति मिशन जो है उसकी चीजें जो है एक्टिविटीज जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर चल रही हैं। कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है, इस तरह के आरोप जो है वो आशा कुमारी ने आज लगाए। और इसके बाद जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में नरेंद्र बरागटा, उन्होंने भी आज भाग लिया और इस बजट को बहुत ही ऐतिहासिक बताया। ये बताया कि महिला सशक्तिकरण की ओर जो है राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा सोचा है और ऐसे में आने वाले दिनों में अब बजट जो है जब इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका तो निश्चित रूप से विकास कार्य में तेजी आने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से नकार रहा है इस बजट को। आज विधानसभा सत्र के दौरान भी ये चीजें देखने के लिए मिली, लेकिन अब भोजन अवकाश के बाद जब लंच ब्रेक के बाद जो है कार्रवाई फिर से शुरू होगी, हंगामे के आसार जरूर नजर आते हैं। जी विकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।